भोपाल से सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। मंत्री बिसाहू लाल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तलब किया आज दोपहर, और सवर्ण महिलाओं को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था उस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई है, कड़ी नाराजगी जताई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और आपको यह भी बता दें कि बिसाहू लाल ने मुख्यमंत्री से माफी मांगी है। तो मंत्री बिसाहू लाल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तलब किया। सवर्ण महिलाओं पर दिए बयान पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। सीएम से बिसाहू लाल ने माफी मांग ली है, मुख्यमंत्री से माफी मांगी है मंत्री बिसाहू लाल ने। आपको बता दें, एक बार फिर से बता दें कि सवर्ण महिलाओं को लेकर मंत्री बिसाहू लाल ने एक बयान दिया था जिसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा था। करणी सेना के कार्यकर्ता लगातार इसका विरोध कर रहे थे। माफी मांगने की मांग लगातार की जा रही थी करणी सेना के कार्यकर्ताओं की ओर से। मैं जीवन भर माताओं बहनों का सम्मान किया है। मेरे एक वक्तव्य के कारण अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, मुझे क्षमा करें। अभी मैंने सरकार के मंत्री बिसाहू लाल सिंह को बुलाया था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है अपने वक्तव्य के लिए। भावना कुछ भी हो, संदेश गलत नहीं जाना चाहिए। एक एक शब्द तौल तौल के बोलना चाहिए। मैंने चेतावनी दी है कि ऐसे कोई वक्तव्य किसी भी हाल में नहीं आने चाहिए जिससे तनिक भी गलत संदेश जाए। तो मंत्री बिसाहू लाल ने माफी मांग ली है मुख्यमंत्री से। वहीं मंत्री बिसाहू लाल के बयान पर वीडी शर्मा ने भी माफी मांगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने माफी मांगी। प्रदेश अध्यक्ष होने के चलते माफी मांगता हूं, ये वीडी शर्मा की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि बयान से किसी समाज की भावनाएं आहत हुई तो माफी मांगता हूं। इस प्रकार के बयान दुर्भाग्यजनक हैं, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई भी, मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयान, चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के, इस प्रकार की जो कोई अगर आहत हो, ये दुर्भाग्यजनक है, होना नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर मैं अध्यक्ष होने के नाते से अगर किसी ने इस प्रकार की वक्तव्य के कारण से अगर किसी के मन के अंदर भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी उन सभी लोगों से, समाज के वर्ग के लोगों से भी इस बात के लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को आपने सुना। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी माफी मांगता हूं अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं सभी की तरफ से माफी मांगता हूं। इस तरीके के बयान दुर्भाग्यजनक हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो ये कहना है वीडी शर्मा का। आपको बता दें कि मंत्री बिसाहू लाल के बयान पर हर तरीके से विरोध किया जा रहा था। काले झंडे भी मंत्री बिसाहू लाल को दिखाए गए थे। करणी सेना लगातार बयान का विरोध कर रही थी और जब विरोध बढ़ता गया तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तलब मंत्री को किया। और राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, 2 से 3 दिन बीत गए और लगा कि जब विरोध बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है इस बयान पर, तो तब मंत्री जी को तलब किया और अब मंत्री जी ने माफी मांगी। देखिए, बिल्कुल तौर पर हम बात करें तो बिसाहू लाल सिंह को लेकर विपक्ष तो मोर्चा खोले हुआ था, लेकिन बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर तक जो है विरोध कल हुआ था। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बिसाहू लाल सिंह को तलब किया और इसके साथ ही वीडी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान दोनों ने चर्चा की। सीएम ने जमकर जो है फटकार लगाई कि इस तरह के बयानबाजी अब नहीं चलेगी। इसके साथ ही जो बिसाहू लाल सिंह को तो नसीहत दी ही गई है कि दूसरी बार इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो और दोबारा यदि इस घटना की पुनरावृत्ति होगी तो कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने एक संदेश भी दे दिया है बिसाहू लाल सिंह के सहित सरकार के सभी मंत्रियों को, विधायकों को, पदाधिकारियों को, और दो टूक शब्दों में सीएम की ओर से कहा गया है कि महिलाओं को लेकर इस तरह की
कई टिप्पणी कभी आई तो वो क्षमा योग्य नहीं रहेगी। चाहे वो पार्टी की बात हो या सरकार की बात हो, दोनों ही मामलों में कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बिसाहुलाल सिंह की बात करें तो बिसाहुलाल सिंह के पूरे मामले को लेकर विपक्ष को एक सीधा मौका मिला था। वहीं दूसरी ओर बात करें सवर्ण समाज के लोग जो कि 2018 के चुनाव में जिन्होंने बीजेपी की हार में अहम भूमिका अदा की थी, वो भी जो है खुलकर सामने आने लगे थे और इस तरह से निकलकर सामने आए थे कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर तक मंत्री का विरोध कर दिया था, मंत्री की गाड़ी का घेराव कर दिया था। और ये जो तमाम समीकरण बने उसके बाद आज बिसाहुलाल सिंह को तलब किया, मुख्यमंत्री निवास में जो है तलब किया गया। इसके साथ ही फटकार लगाने के साथ न सिर्फ बिसाहुलाल सिंह बल्कि सरकार के जो दूसरे मंत्री हैं, विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, उनको भी एक चेतावनी दी गई है। क्योंकि बात करने के लिए बिसाहुलाल सिंह नहीं बल्कि सरकार के कई जो है सांसद हैं, मध्य प्रदेश के जो विधायक हैं, उनकी ओर से भी इस तरह की पहले टिप्पणियां होती रही हैं, वो भी निशाने पर आते रहे हैं। लेकिन अब सख्त हिदायत दी गई है, सख्त चेतावनी दी गई है कि इस तरह के मामले आगे से आए, कोई इस तरह की टिप्पणी। लेकिन राकेश, इस बयान को किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि हमने देखा कि मंत्री जी ने अपना बयान भी इस तरीके से दिया था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और उसके बाद फिर माफी मांगी गई। या तो इस तरीके से ये समझा जाए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगा कि बहुत ज्यादा इसका विरोध हो रहा है, कर्णी सेना के जो कार्यकर्ता हैं या कर्णी समाज है उनके विपक्ष में चला जाएगा और इसका जो खामियाजा भी बीजेपी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है और इस वजह से दबाव डाला गया। तब जाके मंत्री जी ने माफी मांगी। तो चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है राकेश चतुर्वेदी से। एक बार फिर से बयान सुनवा देते हैं मंत्री जी का, क्या कुछ कहना था बिसाहुलाल का। मैं जीवन भर माताओं बहनों का सम्मान किया है। मेरे एक वक्तव्य के कारण अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, मुझे क्षमा करें। अभी मैंने तो ये बयान अब सामने आया है जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तलब किया मंत्री बिसाहुलाल को। राकेश चतुर्वेदी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, मैं एक बार आपसे ये चीज समझना चाहूंगी, क्योंकि मंत्री बिसाहुलाल ने अपना एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन जब लगा कि बहुत ज्यादा विरोध बढ़ता जा रहा है तब माफी उन्होंने सामने से आकर मांगी। क्या लगता है कि कर्णी सेना कहीं विरोध में ना चली जाए, कर्णी वर्ग कहीं विरोध में ना चला जाए, इस वजह से इस मामले को संज्ञान में लिया गया, तब जाके दबाव बनाया गया बिसाहुलाल पर माफी मांगने का? देखिए, सीधे तौर पर हम तमाम समीकरण समझे, जिस तरह से कर्णी सेना के बहाने सही, लेकिन जो सवर्ण वर्ग है वो मंत्री बिसाहुलाल सिंह का लगातार विरोध कर रहा था। देखिए, हम इस विरोध के मायने समझे, 2018 के चुनाव में बीजेपी को जो सत्ता गंवाना पड़ी उसमें सवर्ण समाज की एक महती भूमिका थी, महत्वपूर्ण योगदान था। और जिस तरह से जो कर्णी सेना ने जो हौसला दिखाया था, बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर घुसकर मंत्री की गाड़ी का घेराव किया था, जाहिर तौर पर ये विरोध और लगातार बढ़ रहा था। विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में मिलता जा रहा था। तो ऐसे में आज जो है बिसाहुलाल सिंह को तलब किया गया और जब तलब किया गया तो फटकार भी लगाई गई और चेतावनी भी दी गई। और न सिर्फ मंत्री बिसाहुलाल सिंह को चेतावनी दी गई है बल्कि चेतावनी सरकार के सभी मंत्री, विधायक और तमाम पदाधिकारियों को दे दी गई है। और दो टूक शब्दों में कहा गया है कि महिलाओं के मामले में बीजेपी में अब क्षमा नहीं किया जाएगा। बिसाहुलाल सिंह से तो साफ तौर पर जो है सीएम ने फटकार लगाई। बीडी शर्मा की बात करें तो उन्होंने भी फटकार लगाई है और बिसाहुलाल को यह सख्त हिदायत दी गई है कि यदि इस तरह की घटना की आगे कभी पुनरावृत्ति हुई तो कड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही ये भी लगे हाथ ये भी कह दिया गया है दूसरे मंत्रियों से, विधायकों से, पदाधिकारियों से कि ऐसे जो मामले हैं इसमें अब ये बीजेपी इसे क्षमा योग्य मामला नहीं मानेगी और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, राकेश, ये भी कहा कि अपने शब्दों को जरा तोल कर प्रयोग करे, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितना तोल का प्रयोग किया जाता है शब्दों का। राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।